अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, क्या हाल है। मेरा नाम है मुख्तियार अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रंगे वसेब। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप जहां भी रहें खुश रहें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज सुबह का टाइम है, ये चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत माहौल है, ये देहात का नज़ारा है माशाल्लाह। मौसम बिल्कुल वीआईपी है व्यूवर। बाकी आपको जो मैं एक वाक़या सुनाने वाला हूँ ना, वो दिल दहला देने वाला है। वो वाक़या कहाँ का है, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म करते हैं। वो वाक़या है अमेरिका का। अमेरिका में एक लड़की जिसका नाम जेसिका था, उसने एक छोटे से मछली के बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया और के अंदर जितनी भी ट्रेनिंग वाली सलाहियत थी, जितनी भी जानवर को सिखाने वाली सलाहियत थी, वो पूरी उसके अंदर ऐड की, उसको समझाया। एक जानवर को समझाना, पढ़ाना, लिखाना मतलब है, एक जानवर को मतलब है, मैं पढ़ाना लिखाना इसलिए कह गया हूँ कि आप समझ जाइएगा कि इतनी उसको ट्रेन किया कि वो उसके साथ ऐसे घुल मिल गई जैसे वो दूसरा इंसान है। लेकिन व्यूवर, बदकिस्मती से मैं आखिर में वो बताता हूँ जो उसके साथ हुआ है। लेकिन अफसोसनाक वाक़या है, तकरीबन आज से ना 4 या 5 दिन पहले का वाक़या है। तो आज तारीख़ मेरे ख़्याल में 13 अगस्त है। तो मैंने कहा क्यों नहीं, हमारा जो वो 14 अगस्त भी आ रहा है, तो उससे पहले मैं अफसोसनाक वाक़या आपको सुना रहा हूँ। तो पाकिस्तान तो ज़िंदाबाद ही है। तो किसी इंसानियत को सामने रखते हुए किसी इंसान का दर्द तो दिल में होना चाहिए। वो कैद आदम ने भी कहा था कि इंसान की कोई भी ज़ात हो, पात हो, कोई चीज़ हो, उससे हमें लेन देन नहीं। हुकूमत हो या कोई अफराद हो या दुनिया हो, कोई भी किसी महज़ब पे कायम है या कोई किसी महज़ब की पूजा करता है या कोई मस्जिद में जाता है, मंदिरों में जाता है, कोई चर्च में जाता है या किसी जगह पे जाता है, हमारे से उसका कोई लेन देन नहीं। बाकी ये लेन देन है, वो कभी कोई मेहमान आने वाला है क्या, बस सॉरी यार, बस यही मतलब है। उसने कहा कि हमें किसी महज़ब से कोई सरोकार नहीं, ना हम किसी महज़ब पे कोई बात करते हैं या कुछ। बस हमें इंसानियत से दर्द है, इस इंसानियत से प्यार है। अगर इंसानियत के अंदर कोई दुख आ जाता है तो दुख में उसके हम शरीक होंगे। कैद आदम ने कहा था कि मतलब है, अगर कोई खुशी है तो उसकी खुशी में शरीक होंगे। अगर वो इनवाइट करेगा तो ठीक है, वरना हम उसकी खुशी में ही खुश हैं। गैर मुस्लिम है, मुसलमान है, उसका दर्द आपके दिल में होना चाहिए। तो जेसिका, उसी स्टोरी पे आ जाए। जेसिका नामी औरत ने बहुत ही एक जानवर को बहुत ही मतलब पाला पोसा बड़ा किया। उसको दुनिया की सारी मतलब वो जहाँ उसने दुनिया की जितनी भी सलाहियत उस जेसिका नामी के अंदर थी, वो सारी उसको मतलब सिखाई। एक मतलब बस ऐसा समझें, दूसरा इंसान उसको बना दिया। तो उस दूसरे इंसान से तो कहने वाले सच नहीं कहते कि जानवर को जितना भी सिखा लें वो जानवर का जानवर ही रहता है, क्योंकि जानवर में व्यूवर ये लाजमी समझें अकल नहीं होती। जानवर को जितना भी आप सिखाएं, जितना भी उसको ट्रेंड करें, लेकिन उसकी हरकतों से बाज रहें, उसके वार से बाज रहें। आप इतने दूर रहें कि मतलब वो आपको कभी भी छू ना सके। लेकिन उसको सिखाएं, मतलब ट्रेंड करें, लेकिन उस पर इत्मीनान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानवर में अकल नहीं होती व्यूवर। आप जितना भी समझे ना, जानवर में अकल नहीं होती। जितने दुनिया में जानवर आप पालते हैं, उनको बड़ा करते हैं, मतलब कितनी परवरिश उसकी करते हैं, अपनी औलाद से भी ज़्यादा करते हैं। तो व्यूवर, एक मज़े वाली और बात आपको बताऊं, आप मानेंगे भी नहीं। तो जेसिका नामी, जिसकी उम्र 26 साल थी, उसने शादी भी नहीं की है। ये बात कैसी है, हैरान कौन है ना। उस मछली की वजह से उसने शादी नहीं की, उससे लव हो गया था मछली से। उस मछली का नाम मेरे ख्याल में डॉल्फिन है। डॉल्फिन को पाला पोसा बड़ा किया। तो वो दुनिया की जितनी भी बहुत ही पॉपुलर थी वो लड़की जेसिका नामी ना, बहुत पॉपुलर थी वो। और वो अपने शो की वजह से मशहूर थी, अपनी मछली की वजह से मशहूर थी। माशाल्लाह वो अच्छे करतब करती थी, लोगों को हैरान करती थी। लोग उसने ना छोटा सा स्टेडियम और तालाब बनाया हुआ था उस मतलब
मतलब मछली के लिए बहुत ही मेहनत करती थी, उसको बर्फ़ के टुकड़े खिलाती थी, मतलब खाना वगैरह देती थी, खाना वगैरह मछलियाँ वगैरह खिलाती थी जो भी है, लेकिन उसने बहुत ही उसको वफ़ा दी। लेकिन आखिर में कहते हैं कि जानवर किसी को क्या वफ़ा देगा, इंसान तो दे सकता है। इंसान भी आज के दौर में व्यूअर किसी को वफ़ा नहीं देते, तो वो मछली इसको डॉल्फिन क्या देती। तो आज अगर व्यूअर ये भी मैं जानता हूँ, अगर उस जैसिका नामी लड़की जो अमेरिका में रहती थी, उसको अगर पता होता कि ये मैं मछली डॉल्फिन पाल रही हूँ, तो आने वाले वक्त में ये मेरी मौत का सबब बनेगी, मुझे मार डालेगी, मेरी कातिल बन जाएगी, तो वो हरगिज़ नहीं इसको पालती, वो हरगिज़ इसको नहीं खिलाती, वो हरगिज़ ना तालाब बनाती, ना कोई स्टेडियम बनाती जिस पे लोग तमाशाई बनकर इसका शो देखते थे, डॉल्फिन और जैसिका नामी का देखते थे। तो यार ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। तो व्यूअर, इतनी मेहनत करने के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद यार मुझे तो अफसोस हो रहा है कि यार जब इस दुनिया में लोग आते हैं तो अल्लाह ताला उनको ख़बर कर देना कि यार आपको ना ये बंदा नुकसान देगा, ये जानवर नुकसान देगा, ये फ़लाँ चीज़ नुकसान देगी, तो हरगिज़ इंसान उसके पास ना जाए। लेकिन अल्लाह ताला जो लिख देता है ना, उसके नसीब में वो मिलता है, मिलकर ही रहता है। तो उसकी बदकिस्मती से मछली ने मतलब उसकी जान ले ली। तो अल्लाह ताला जो है ना वो करीम है, रहीम है, सतार है, गफ़ार है, कहर है। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने कहा यार जानवर भी आज के दौर में वफ़ा नहीं करते। इंसान यार छोड़े सब बातें, इंसान भी नहीं वफ़ा करते तो जानवर कहाँ करेंगे। तो उसको मेरे ख्याल में कितना एक छोटा सा टुकड़ा होगा मछली का, उसको पाला सांभा और इस दुनिया के सारे मतलब वो करतब सिखाए जिसके जो उस मतलब जैसिका नामी के पास थे, सारे सिखाए। लेकिन क्या करें, मेरे ख्याल में मैं कुछ लोग मुझे कहते हैं ये हो भी नहीं सकता। मेरी राय भी यही है कि वो जानवर इसको तकलीफ़ नहीं दे सकता, लेकिन कोई ना कोई बात तो हुई है, या भूख की वजह से उसको खा लिया है डॉल्फिन ने जैसिका को, या किसी और वजह से, या उसके मतलब कोई तालाब वगैरह में कोई दुश्मनी होगी, या मतलब कोई उसके जितनी भी अमले वाले थे उन्होंने इसको नुकसान पहुंचाया मछली को, मछली ने इसके मालिक को नुकसान पहुंचा दिया। ये सोच बहुत ही बेकार है। हम सोचते रहें क्या फ़ायदा, मरने वाला तो चला गया, हम पीछे पछताएं तो अपनी जान का ख़तरा है ना। तो बस कहने का मतलब ये है कि देख, एक मछली ने नुकसान पहुंचा दिया, जो इतनी छोटी सी मछली पाली थी, और जैसिका को नुकसान पहुंचाने वाली एक मछली समझ नहीं आती। तो यार बस मरने वाला तो मर गया। तो मैं यहाँ पे व्लॉग बनाने आया था, मैंने कहा क्यों ना यार वो जैसिका नामी औरत के बारे में व्लॉग की डिस्कस की जाए। मरने वाला तो मर गया व्यूअर, अच्छा कोई बात नहीं। तो व्यूअर अब हमें दीजिए इजाज़त, तो इंशाल्लाह ताला किसी नए व्लॉग में, नई वीडियो में, नए खाके में आप लोगों से ज़रूर मुलाकात होती है। तो यार एक बात मैं आप लोगों को हमेशा कहता रहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। तो आखिर में यही मैं आपको सबक देना चाहूँगा कि जानवर पालें, कुत्ता पालें, कोई मतलब जानवर पालें, ख़तरनाक हैं ये सारी चीज़ें, तो इनसे लाजमी दूर रहें, इनसे दूर रहें। पालें, शौक़ है आपका, जानवर कोई भी पालें, लेकिन जानवर हर ख़तरनाक होता है, जानवर बेज़ुबान होता है, जानवर बेअक्ल होता है, जानवर के साथ दोस्ती आपको नुकसान पहुंचा सकती है। जानवर को कभी अपना ना माने, क्योंकि जानवर किसी का वफ़ादार नहीं होता। इंसान आज के दौर में वफ़ादार नहीं है तो जानवर कैसे होंगे। आप मछली पालें, कोई चीज़ पालें, लेकिन उनसे कोसों दूर रहें, बहुत ही दूर रहें, उनको वक्त पर खिलाएं। शौक़ का मतलब भी यही होता है। अगर कोई परिंदा पालता है तो वो पिंजरे में बैठा होता है और उसको जो मालिक उसका है उसका खुराक देता रहता है। अगर मछली पालें तो उसको तालाब में उसका खुराक दे दें उसको, तो फिर चले जाएं। अगर कुत्ता पालते हैं उसको वक्त पर खाना खिलाएं, मतलब जो चीज़ भी खिलाएं उससे दूर रहें, क्योंकि कुत्ते के जरासीम भी गंदे होते हैं। तो आखिर में मैं यही आपको सबक देना चाहूँगा
व्यूवर कि यार आप कोई चीज़ पालें उससे दूर रहें। जानवर, ख़ास तौर पे जानवर, आज के दौर में तो इंसान पालना भी मुश्किल हो गया है, तो आप लोग जानवर कहाँ से पाल रहे हैं। तो मेहरबानी करके व्यूवर मेरा सबक ये लाजमी माने, आप जानवर पालते हैं, कोई चीज़ पालते हैं, आप उससे दूर रहें, क्योंकि जानवर ख़तरनाक होते हैं, जानवर बेज़ुबान होते हैं, बेअकल होते हैं, उनके पास अकल नहीं होती। तो अकल वाले लोग तो सोचते हैं बेअकले क्या सोचें, बेअकल लोग क्या सोचें, आप उनसे दूर रहें जानवरों से, ठीक है। तो व्यूवर अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। तो इंशाल्लाह ताला किसी नए वीडियो में, नए व्लॉग में, नए खाके में आप लोगों से ज़रूर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, आप जहाँ भी रहें खुश रहें। थैंक यू, टेक केयर, बाय, गुड मॉर्निंग, अल्लाह हाफिज़।